नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का होगा, बात सायरा बानो की होगी, लेकिन फिल्म राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की छोटी बहू है। एक ऐसी फिल्म जो राजेश खन्ना के उस दौर में आई जब राजेश खन्ना का मतलब था सुपर डुपर हिट होने की गारंटी। यानी कि साल 1969 से शुरू हुआ जो सिलसिला साल 1972-73 तक जाता है, उसमें से एक फिल्म फिल्म छोटी बहू। लेकिन सायरा बानो की बात क्यों हो रही है? वो तो इस फिल्म में नहीं है। सायरा बानो की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सायरा बानो राजेश खन्ना के साथ काम करना चाहती थी, हमेशा से उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन फिल्म छोटी बहू में शुरुआत उसकी सायरा बानो से होती है। सायरा बानो को अप्रोच किया गया था, लेकिन सायरा बानो ये फिल्म नहीं कर पाई। अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो ने राजेश खन्ना से जुड़ी कुछ यादों को एक इंटरव्यू में साझा किया और उन्होंने कहा कि न सिर्फ एक बार बल्कि दो बार राजेश खन्ना के साथ काम करने से वो चूक गई, और वो भी उस दौर में जब राजेश खन्ना की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। राजेश खन्ना के होने का मतलब था कि फिल्म के सुपर डुपर हिट होने से अब उसे कोई रोक नहीं सकता, और उस दौर में मुझे फिल्म छोटी बहू ऑफर हुई थी, लेकिन अपनी सेहत की वजह से मैं ये फिल्म नहीं कर पाई। सायरा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं बीमार थी और इलाज के लिए मुझे लंदन जाना पड़ा। मुझे कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी और इस वजह से मुझे ये फिल्म छोड़नी पड़ी। हालांकि मैं फिल्म के ग्रैंड मुहूर्त को कभी नहीं भूल सकती, जो कि मुंबई के दादर स्थित रूप तारा स्टूडियो में रखा गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो इस इंटरव्यू में आगे बताती हैं कि मुहूर्त में राजेश खन्ना के साथ चाय पीते हुए एक तस्वीर भी क्लिक हुई थी, जो उस दौर की तमाम फिल्मी मैगजीन और पत्र पत्रिकाओं में छपी थी। और ये वो मौका था जब मेरी उनसे यानी राजेश खन्ना से बहुत लंबी बातचीत हुई। हमने फिल्म को लेकर भी काफ़ी बात की और वैसे भी हमने पर्सनल भी काफ़ी बात की। सायरा कहती हैं कि काका यानी राजेश खन्ना दिलीप साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो दिलीप साहब को अपना गुरु मानते थे, आइडल मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन मैं राजेश खन्ना की फ़ैन हो गई थी एक तरीके से। मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ एक फ़िल्म करूं, क्योंकि वो इतने पॉपुलर थे, उनकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही थी। मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं राजेश खन्ना के साथ फिल्म करूं। हमने फिल्म छोटी बहू को साइन किया, शुरुआत की, मुहूर्त में मैं पहुंची, सब कुछ हुआ, लेकिन ये फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। सोचा गया कि हम चाय को कप और प्याले में पिएंगे। सायरा बताती हैं कि जो फ़ोटो बाद में आया छोटी बहू के मुहूर्त का, उसके बारे में वो बात करते हुए इंटरव्यू में आगे कहती हैं कि हमने सोचा था कि हम चाय को कप और प्याले में पिएंगे, लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि हम कप को हटा सकते हैं, और इसके बाद हम चाय पीते हुए एक हमारी पिक्चर आई, जो सिर्फ हमने चाय को प्याली में डाला और प्याली से हमने सुलुक सुलुक करके उस चाय को पिया। और इसके अलावा हालांकि एक और फिल्म थी, सारा कहती हैं, रेशम की डोरी, जिसमें मुझे राजेश खन्ना के अपोजिट काम करना था, लेकिन वो फिल्म भी मेरे हाथ से निकल गई और ये फिल्म भी मुझे छोड़नी पड़ी सेहत की वजह से। और बाद में जब मैं लौटी तो उस फिल्म में राजेश खन्ना भी नहीं थे, बल्कि वो फिल्म दूसरे एक्टर के साथ साइन कर ली गई थी। और इस तरीके से दो बार जो मौका आया वो मेरे हाथ से निकल गया। 1989 में दिलीप साहब के बर्थडे पर डिम्पल के साथ राजेश खन्ना हमारे घर आए थे। राजेश खन्ना और दिलीप कुमार दोनों ही बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, और देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना तो हमेशा दिलीप कुमार को फॉलो किया करते थे। इस बात का जिक्र भी सायरा ने किया। राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को एक्टिंग स्कूल कहा करते थे। ये उन्होंने तमाम अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो राजेश खन्ना के साथ कभी उन्होंने काम तो नहीं किया, लेकिन वो इस चीज़ का मलाल उनके मन में सालों तक रहा कि मैं काका के साथ अभिनय नहीं कर पाई। लेकिन जिस छोटी बहू फिल्म का जिक्र हो रहा है, वो फिल्म अपने आप में राजेश खन्ना की कामयाब फिल्मों की फहरिस्त में जब खड़ी होती है तो शर्मिला टैगोर को एक साथ फिर ले आती है। यानी कि वो जोड़ी जो आराधना और उसके बाद सफ़र में आई, फिर अमर प्रेम में आई, और अब उस जोड़ी की बारी थी
छोटी बहू के रूप में आने की। छोटी बहू साल 1971 में बनी हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण सीरू दरयानी और डेरियस गोटला ने किया था। फिल्म के.बी. तिलक द्वारा निर्देशित और राज बलदेव द्वारा लिखित है। फिल्म में शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, निरूपा रॉय, आई.एस. जौहर मुख्य भूमिका में हैं। कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिली थी। सुपर डुपर हिट ये फिल्म रही और इस फिल्म की जो कहानी थी वो बड़ी दिलचस्प है। और कहानी थी मशहूर बंगाली लेखक शरद चंद्र चटर्जी द्वारा एक बंगाली उपन्यास है बिंदुर छेले, उस पर ये कहानी पूरी आधारित है, छोटी बहू। और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि राधा यानी कि शर्मिला टैगोर एक अमीर व्यापारी की इकलौती बेटी थी और वो मिर्गी से भी पीड़ित हैं, खासकर एक छोटी सी गुड़िया के चले जाने से जो वो हमेशा अपने साथ रखती है। और वहीं मधु यानी जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, जो एक युवा डॉक्टर है और जो एक गांव में प्रैक्टिस करता है, और वो अपने बड़े भाई श्री राम यानी तरुण बोस जिसके किरदार में है और भाभी सीता यानी निरूपा रॉय जिसके किरदार में है, उनके साथ वो रहता है। और एक स्थानीय अयोग्य चिकित्सक जिसका व्यवसाय मधु के अभ्यास से बहुत प्रभावित हुआ, अनिच्छा से ही मधु और राधा के बीच एक रिश्ता तय करता है, उसकी बीमारी को छिपाते हुए कि उसको मिर्गी की बीमारी है। डॉक्टर मधु यानी कि राजेश खन्ना उसकी समस्या को जाने बिना उससे शादी कर लेता है। तब मिर्गी बहुत बड़ी बीमारी थी और लोग इसे बड़ी हिराकत की नज़रों से देखा करते थे जिस दौर में ये फिल्म आई। शादी के तुरंत बाद डॉक्टर मधु यानी राजेश खन्ना और उसके परिवार वालों को राधा की बीमारी के बारे में पता चलता है और वो उसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि शादी पहले ही हो चुकी थी। ये देखकर कि गोपी यानी कि श्री राम और सीता का जो बेटा है कि स्पर्श से राधा का दौरा शांत हो गया, सीता उसे खुद उसे लेने देती है और धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती है। राधा बहुत खुश होती है और गोपी का अपने बेटे की तरह वो ख्याल भी रखने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, साल बीतते हैं और गोपी जो अब 7 साल का है, राधा को अपनी माँ के रूप में सोचकर बड़ा होता है। जब तक मधु और श्री राम की बहन पारो अपने पति और बेटे के साथ उनके साथ रहने के लिए नहीं आती, तब तक सब कुछ ठीक चलता है। उसका बेटा निकू जिसके किरदार में जूनियर महमूद हैं, अपने चंचल रवैये से गोपी को भी बिगाड़ देता है, जिससे राधा बहुत चिंतित होती है और बाद में पारो राधा और सीता के बीच गलतफहमियां शुरू करती है, जो राधा की मासूमियत और सीता के आलस्य की वजह से बड़े स्तर पर पहुंच जाती है। इसके अलावा पारो छोटी गोपी को डराती भी है कि अगर उसने अपनी माँ को देख लिया तो वो मर जाएगी। अब भयभीत गोपी राधा से दूर रहने लगती है, जिससे राधा को बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है और फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है, जबकि हर कोई गोपी के व्यवहार से हैरान है। निकू सावधानी से उसके व्यवहार का कारण निकालता है। राधा और सीता के बीच की कड़वाहट भी दूर हो जाती है और वो पहले की तरह फिर खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये इस फिल्म की कहानी, इसका लब्बोलुआब है। फिल्म के गाने बहुत मशहूर रहे, जैसे अरे घर को मत गोदाम बना, और या फिर ये हेमलता का गाया गाना था, या फिर दुल्हनिया बता रे देरी ये आशा भोसले का गाया, या फिर इसमें और एक है हेरे कन्हैया किशोर कुमार का गाया गाना है, और एक गाना और है जो लता मंगेशकर का गाया हुआ है मुन्ने राजा करके, ओ माँ मेरी माँ लता मंगेशकर का गाया गाना है, और प्यासी प्यासी ये रात है प्यासी प्यासी मोहम्मद रफ़ी का गाया एक गाना है। फिल्म के गाने हिट रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और इसकी कहानी चूँकि शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित थी तो जाहिर तौर पर कहानी एक अलग ही लेवल पर थी और इसकी कहानी ने लोगों को अपनी ओर खींचा। और सबसे बड़ा जो स्टारडम था, सुपर स्टारडम था, वो थे इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना, जिनकी मौजूदगी ने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया। फिल्म अगर आपने देखी हो तो फिल्म में आपको कौन सा किरदार या गीत सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।